मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर देने से जाने से पहले 100% आप इसे सॉल्व कर जाइएगा। कम से कम आपको 30 मार्क्स की सहायता यहाँ से मिल सकती है। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जुलाई से पढ़कर 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। जुलाई से पढ़कर 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, मैं आपको ये सभी टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आप जुलाई से पढ़कर 100% कहता हूं आप 95% मार्क्स लेकर आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। मैं कई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपके पास कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। आपके पास मार्च ख़त्म हो चुका है, आपको पता है हमारा इस समय जून चल रहा है। जून के बाद जुलाई कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन बाद जुलाई लागू हो जाएगी। जुलाई से पढ़कर आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको 400 से 450 मार्क्स 100% आ जाएंगे। आपको इस तरह पढ़ाई करना जिस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप 10th या 12th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल चैनल है। मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊँगा बोर्ड एग्जाम से संबंधित, और क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ महत्वपूर्ण। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे पढ़कर हम जुलाई से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, आपके मात्र में 8 से 10 मिनट लेने वाला हूं, जिससे मैं आपके 80 प्लस मार्क्स 100% करवा दूंगा। सबसे पहला रूल है कि योर गोल मतलब आपका लक्ष्य क्या है, 60% का कि 70% का कि 80% का, 90 प्लस लाने का स्कोर। आपको सबसे पहले अपना गोल रखना है। जैसे कि आपको जब भूख लगती है तभी आप खाना खाते हैं, तो आपको यदि नंबर लाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते, तो इसी तरह आपका एक गोल होना चाहिए जिससे कि मुझे मार्क्स लाना है। 70-80% सबको ले आता है, पर 90 प्लस लाने में ही मज़ा भी है। तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी कि एक टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना। मैं बता भी दूंगा तो आपका कहीं कोचिंग फंस जाएगा या फिर स्कूल फंस जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से एक टाइम टेबल सेट करना है, और सभी विषय का टाइम टेबल सेट करना है। 6 विषय में से 6 विषय का टाइम टेबल बनाना है, और जिसे प्रतिदिन फॉलो करना है, रोज फॉलो करना है। उस टाइम टेबल को आपको प्रतिदिन फॉलो करना है। अब आती है सबसे मेन पॉइंट कि आपको टॉपर बनने का फार्मूला क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं टॉपर बनने का फार्मूला क्या है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो टॉपर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस पढ़ाई करनी पड़ती है। कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। आपको बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई नहीं करनी, आपको बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई नहीं करनी है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया। आपको पढ़ाई कैसे करना है, कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करना है। कैसे, किसमें, कुर्सी मेज पर बैठकर आपको पढ़ाई करना है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आलस नहीं आएगा। बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हैं तो आपको आलस आने लगता है, तो ये आपको नहीं करना है। और टीवी के सामने बैठकर तो एक भी नहीं पढ़ना, टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई नहीं करनी, आपको शांत माहौल में पढ़ाई करनी है, जिससे आपका दिमाग प्रश्नों को समझ पाए, जिससे आपका माइंड तेज हो। अगला है कि पढ़ते समय फ़ोन को दूर रखने, अपने मोबाइल को दूर रखें, बहुत दूर रखें, जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए, जिससे आप चैटिंग ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मोबाइल को दूर रखें। अगला है कि टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट जरूर करें। यदि कोई टॉपिक है, मान लीजिए ये टॉपिक है, इसे आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये आपको, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप जिस भी चीज़ को पढ़ें 2 से 3 बार पढ़ें, एक बार नहीं, 2 से 3 बार पढ़ें, आपको उसी टाइम याद हो जाएगा। 2 से 3 बार, यदि कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है, तो उसे 2 से 3 बार लगाइए। 100% कहता हूँ कि आप उसे 7 से 8 दिन तो भूल ही नहीं पाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, क्योंकि आप यदि रिविजन नहीं करेंगे। तो टॉपिक को समझने की कोशिश जरूर करें। जैसे कोई टॉपिक है तो आप उसको याद मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसे समझ कर लिख पाऊँ। पहले पढ़िए, फिर अपने मन से समझिए, फिर उसको एक कॉपी में लिखिए। टॉपिक को रिपीट करते समय लिखते जाइए। जितना याद करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो टॉपर बस इन्हीं चीज़ों को अपनाता है। आप भी इन्हीं में से कोई टॉपर होंगे जो अच्छे से बात को फॉलो करता है और मेहनत करके पढ़ता है, वही टॉपर बनता है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम समझते हैं। चौथा पॉइंट है लिखावट कैसे सुधारें। लिखावट कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग कैसे सही करें। तो आपके लिए ये 6 टिप्स हैं। यदि आप ये 6 टिप्स को फॉलो करते तो आपकी 100% कहता हूँ कि हैंड राइटिंग आपको इम्प्रूव अपनी दिखाई देगी 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक से बैठ कर लिखें, ये नहीं कि आप नीचे रख लें और हाथ ऊपर करके लिखें। आपको बराबर हाथ कर लिखना है, ठीक है, कि बराबर जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बराबर करके लिखना है आपको, और ठीक से बैठ कर लिखना है। पेन पर ज़्यादा जोर कस के पेन को नहीं दबाना, किस तरह आप दबा लें, हल्का पकड़ना है, इस तरह हल्का हल्का पेन पकड़कर लिखना है, ठीक है।
लिखने की स्पीड ये नहीं कि मारे तो आप लिख के 2 मिनट में दे दी, आराम आराम लिखना। जैसे कि मैंने देखिए गैप के साथ केवल पंजे पर, मतलब यहाँ पर हाथ इसमें बस यहाँ पर जोर मत दीजिए, आपको पूरे कंधे पर जोर देना, कंधे पर बाजू को मूव करना है, मतलब पूरे कंधे को लिखते समय हिलाना है, ठीक है। मतलब लिखेंगे तो हाथ आपका हिलेगा ही। 2 शब्दों के बीच गैप समान रखें, जैसे यहाँ पर देखिए गैप समान है, गैप समान, इसी तरह आपको गैप समान रखना है। लिखते समय पेज की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें कि आपके पेज पर लिखते समय ये नहीं कि कहीं काट रहे हैं पीट रहे हैं, साफ सफाई मतलब एकदम कि लिखते समय अच्छे से लिखें। जैसे यहाँ पर गैप है, गैप छोड़ छोड़ के लिखें, और यहाँ पर पेन कस के नहीं पकड़ते, इतना कस के नहीं पकड़ते यहाँ पर उनकी पीला पीला दिखाई देना, ये देखिए रेड है, इसी इतना तेज नहीं कि आप पीला दिखाई देंगे, मतलब हल्का पकड़ते हैं जिससे कि यहाँ पर रेडी बना रहे, इतना पे पेन पकड़ते हैं और आराम आराम लिखते हैं। स्पीड में नहीं कि बस एक अक्षर यहाँ लिखा एक यहाँ भागते चले गए, आराम आराम लिखिएगा। 100% कहता हूँ, यदि ये फार्मूला अपनाते तो आप 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। आइए आप समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें जिससे आपको टॉपर बनाकर छोड़ेंगी। रूल 5वां समझिए कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि कोई आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे मैथ्स आपकी कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? यदि आप कमज़ोर है तो आप प्रतिदिन, पहले बात तो इसे 1 घंटा 1.5 घंटा इसे प्रतिदिन पढ़िए। और जो भी आपको स्ट्रॉन्ग विषय है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसे कि आपको लगता है कि मैं हिंदी में 90+ स्कोर कर सकता हूँ, 90+ स्कोर कर सकते हो, इसमें आप 10 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा दें जिससे आप पूरा 100 में 100% ला सकें। यदि आपको लगता है कि मैं हिंदी में 90+ कर सकता हूँ तो आपको इसमें 10 मिनट और ज़्यादा समय देना है जिससे आपको 100 में 100 मार्क्स आए। और जिसमें कमज़ोर है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन डेली देना पड़ेगा। और कमज़ोर विषय को आप बार बार रिवीजन कीजिए, तो आप तब तक कीजिए जब तक आपको लगने न लगे कि मैं इस विषय में अच्छे स्कोर नहीं कर सकता। तब तक आपको इसी तरह प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा प्रतिदिन आपको पढ़ना है। यदि प्रतिदिन आप 60 से 70 मिनट एक विषय को पढ़ते हैं जो आपका कमज़ोर है, आप उसमें आप 100% आपका अच्छा स्कोर ही जाएगा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये बात तो आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ से टॉपर 100% बनाकर ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण 6वां रूल और अंतिम रूल। लास्ट और अंतिम रूल है महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें 90+ पक्का, 90+ पक्का। सबसे पहले कि पेपर आपको आता कहाँ से, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका पेपर एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है? एनसीईआरटी बुक से। आपको एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है और अन्य किसी भी लेखक की बुक नहीं पढ़नी, आपको मात्र एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, पिछली ईयर्स के पेपर उठाकर देख लीजिए, मात्र आपको एनसीईआरटी ही मात्र पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप तो स्टार चार्ट बना लीजिए कि 5 से 6 साल के पिछले पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले साल के पेपर जरूर सॉल्व करना, 5 से 6 साल के पेपर आपको पिछले पेपर जरूर सॉल्व करना। जैसे कि 2022 का निकाल लीजिए, 2020 का निकाल लीजिए, 2018 का, 17 का, जहाँ मिल जाए, जहाँ से मिले वो पेपर आपको 100% सॉल्व करना, जिससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज आएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है आप उसी को तो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर पिछले साल के पेपर प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है मॉडल पेपर। हर साल सरकार लॉन्च करती है मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर देने से जाने से पहले 100% आप इसे सॉल्व कर जाइएगा। कम से कम आपको 30 मार्क्स की सहायता यहाँ से मिल सकती है। 25 से 30 मार्क्स 100% मॉडल पेपर से ही पूछा जाता है। लास्ट में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको पूरा एकदम कि सम्राट नहीं बनना कि बस आप सम्राट बन जाए याद कर करके। आपको इतना पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाए, जो पेपर में पूछा जाए आपको उतना ही पढ़ना है। पेपर में यदि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन पढ़ें, ज़्यादा मत पढ़ें। ये नहीं कि आप पूछे जाना है 10, आप पढ़ रहे हैं 100 में से 10 आपको भूल जाएंगे। 100% कहता हूँ, तो आप उतना ही पढ़ें जितना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, सभी विषय के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 1 या 2 महीने के अंदर। उनको बार बार रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, याद करते रहिए, याद हो जाएंगे पेपर देने से पहले। शॉर्ट टाइप नोट्स जरूर बनाएं। यदि आप इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये 6 टिप्स फॉलो करते हैं, तो आपको 90+ लाइन से कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, मात्र आपको एनसीईआरटी बुक, 5 से 6 साल के पिछले क्वेश्चन बैंक की हेल्प लेनी है। मॉडल पेपर 100% सॉल्व करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान देना, जैसे
पढ़ते होंगे, आप कहीं ना कहीं तो पढ़ते होंगे, कोचिंग, स्कूल। जैसे टीचर ने बताया कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस क्वेश्चन को उतनी ही समय याद कर लें, शॉर्ट टाइप नोट्स बनाएं। यदि ये आप सब करते हैं तो आपके भी 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोकता। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज के लिए है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।